नमस्कार। इस वक्त आप इंडिया न्यूज 64 देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। एमआईएम पार्टी के मैं बात करूं महासचिव इमरान नवाब मेरे साथ हैं। वे अलवर जिले के प्रभारी। आज उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि पार्टी को लगातार इस क्षेत्र में एक धरातल पर जीरो ग्राउंड पर जाकर काम करना, पार्टी के लेकर किस तरह की इमरान जी की जो सोच है, तो सीधा उसको लेकर हम सीधा बात करना चाहेंगे। इमरान जी देखिए, आप राजस्थान के महासचिव हैं एमआईएम पार्टी के। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और जनता के बीच में आवाज़ जाएगी पार्टी की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी लगभग 3.5-4 साल से काम कर रही है ग्राउंड पे, और अब मुझे जो जिम्मेदारी अलवर के प्रदेश महासचिव राजस्थान का जो बनाया हुआ है और दूसरा अलवर का प्रभारी बना हुआ है, उसके हिसाब से जो हमने जो पार्टी का काम चल रहा है हमारा, वो ग्राउंड पे माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमने कल एक मीटिंग बुलाई थी यहाँ पे। उस मीटिंग में हमने अपने टपुकड़ा ब्लॉक की कमेटी का गठन भी किया है, उसका अनाउंस भी कर दिया है। तो ग्राउंड पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और पार्टी मजबूत हो रही है। इमरान जी देखा जाए, 2 साल सरकार को हो चुके हैं, तकरीबन पूरा नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। लेकिन 2 साल से जो जनता की समस्या है वो निरंतर बनी हुई है, क्योंकि एमएलए हो सरकार हो, एक तरफ कहती है डबल इंजन की सरकार, जीरो ग्राउंड पर जाकर सरकार की समस्या सुनती है। लेकिन आप लोग क्योंकि महासचिव, आप लोगों के सामने लगातार ऐसे मामले आ नहीं सकते। देखो, सरकार कुछ जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उससे पहले कांग्रेस भी थी, इन दोनों ही गवर्नमेंटों में कोई ऐसा काम इन्होंने किया नहीं जनता के लिए, जो जनता ने इनको पर भरोसा किया है। सबसे पहले मैं आपको एक समस्या है हम यहाँ पे चल रही है, तो जो जिला की किशनगढ़ कैपिटल जिला है, उसका नाम जो इन्होंने चेंज करने को लगे हैं, तो मेरी तो ये इनसे खासकर बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या जिला के नाम बदलने से क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? जी, ये नाम बदलने से अगर डेवलपमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नाम बदल के क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई वो बर्तरी है, हम तो उससे भी खुश हैं, बट वो अतिजारा और खैरतल रहने में क्या बुराई थी? क्या उसमें ऐसी क्या कमी नजर आ रही थी? भाई ये सब ये सरकार का एक फंडा है, लोगों को गुमराह करने का और उनसे उनका टाइम वेस्ट करने का और ये दिखाने का कि हम काम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये नाम बदलना कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये जनता को बेवकूफ बनाना है। अगर डेवलपमेंट करना है तो धरातल पर करना चाहिए। आज भिवाड़ी की समस्या है, आप देखो पूरी भिवाड़ी पानी पानी हो जाती है बरसात में, कोई सुनवाई नहीं है। लोग बॉर्डर पे आपस में, हरियाणा बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर पे वो लड़ रहे हैं, आमने सामने आ जाते हैं, बोला हम नहीं निकल रहे, हम मर जाएंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो सरकार को काम करना चाहिए, धरातल पे काम हो नहीं रहा है। सरकार, जनता ने जो उम्मीद की थी इनसे कि काम होगा, डेवलपमेंट होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डेवलपमेंट हो रहा है। इमरान जी, कल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने भी देखा था। पहले भिवाड़ी बाईपास का जो अवैध हम लोग बात कर ले, जो बांध इसका, फिर उसको हम एक रैंप बोल लें। कल भिवाड़ी की तरफ से जो महेश्वरी गांव है, वहां पर एक रैंप कल शाम को बना दिया जाता है। वहां पर आपका माहौल देख सकते हो, क्योंकि जो भिवाड़ी की तरफ जो धारोड़ जाने का रास्ता उसको बिल्कुल बंद किया जाता है। तो इस तरह के अगर मामले लगातार हैं तो आगे जाके क्या होगा? देखो, सरकार पहले वो ये इल्जाम लगाते थे कि हमारी बीजेपी है, वहां कांग्रेस है, इस तरह के वो लगता है। अब तो दोनों तरफ बीजेपी है, क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं समस्या को खत्म करना चाहती? आज पूरी जो भिवाड़ी से रिवेन्यू जाता है, पूरे राजस्थान से भिवाड़ी से रिवेन्यू जाता है, पूरे राजस्थान में कहीं से नहीं जाता। पूरी मतलब इतना रिवेन्यू जाता है, उसके बावजूद भी पानी के दलदल में धकेल रखा है पूरी भिवाड़ी को। और भिवाड़ी नहीं, वहां से आने वाले हर जो दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से अलवर की तरफ आते हैं, बड़ी परेशानी है आने की। तो सरकार उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपस में लड़ाने का बोलो, बॉर्डर का, वो उसमें उलझा रखा है कि वो हरियाणा बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर है। जनता को उससे मतलब नहीं, जनता को काम चाहिए, जनता को समस्या का हल चाहिए, वो इनके पास अभी है नहीं। इमरान जी, एक तरफ आप प्रदेश के महासचिव होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जिस तरफ केंद्र में दोनों तरफ मंत्री, गुड़गांव से केंद्रीय मंत्री, अलवर से केंद्रीय मंत्री, चुनाव के टाइम पे लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, काले पानी की समस्या समाधान करा देंगे। तो एक तरफ जहां भारत का पानी पाकिस्तान जाता है, तो क्या राजस्थान का पानी हरियाणा नहीं जा सकता? नहीं तो क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं हो सकता? डैम भी बन सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा हमारे कि सरकार इसका सॉल्यूशन करना क्यों नहीं चाहती। काफी टाइम हो चुका है, अभी बरसात निकल जाएंगी, ये साल निकल गई, फिर अगले साल तक फिर ऐसा हो जाएगा। आने वाले बरसात में फ्री टाइम में इनका काम चालू हो जाएगा। ये काफी सालों से चलता आ रहा है ये समस्या सोल्व हो सकती है। राजस्थान हरियाणा की अगर बात करें तो सोल्यूशन हो सकता है, अगर ये बैठ के इस चीज का सोल्यूशन करें तो ये बहुत जरूरी है। लोग इससे नाराज भी हैं और इनको, मुझे लग रहा है कि आपकी बार जो चुनाव होंगे, भिवाड़ी की जनता, खासकर तिजारा की जनता, इनको जवाब भी देगी। इमरान जी, एक तरफ विपक्ष के नेता कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम पे इस काले पानी का समाधान कर दिया गया था, काले पानी की कोई समझ। लेकिन आज विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो बीजेपी का एक प्रोपगंडा है, चुनाव जीतने के लिए इस चीज की समस्या है जो कि तो बनी। क्या लगता है कि इस तरह के मामले सामने आने से कुछ प्रोपगंडा चला? देखो, बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता ने दोनों को बहुत अच्छे से देख लिया है।
जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस इल्जाम लगाती थी कि हम हरियाणा में बीजेपी से गवर्नमेंट है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, वो नहीं होने दे रही है। ये कुछ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं। वो इन पे इल्जाम लगाना, उनको पता है कि 5 साल बाद ही आएंगे तो 5 साल बाद हम आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह दोबारा होने वाला नहीं है। अब की बार राजस्थान में इंशाल्लाह बहुत बदलाव होगा, हमारी पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है और एक बदलाव की ओर चल रही है। इमरान जी, कल आपने एक कार्यकर्ता मीटिंग आपके ऑफिस पे आपने बुलाई थी, क्या मकसद था कार्यकर्ता मीटिंग का? क्या लगता है कि धरातल पर जिस तरह जो पिछली बार जो चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां देखने में, इस बार क्या पूरी मजबूती के सामने होगा राजस्थान में? देखो जी, हमारी जो कल मीटिंग का मकसद था वो एक हमारी कार्यकर्ता मीटिंग थी और दूसरा उसमें हमें टपुकड़ा ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया था। और उस गठन में हमारे यहाँ सारे पूरे कार्यकर्ता मौजूद थे और एक बहुत अच्छी टीम हमारी बनी है। और आने वाले वक्त में हम सारे ब्लॉकों की कमेटी बना देंगे और बहुत मजबूती से हम जो कमियां पिछली बार हमारे से रह गई है उनको खत्म करेंगे इंशाल्लाह, और बड़ी मजबूती से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। और पार्टी की मजबूती के लिए हम सारी कमेटियां बना रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जिले के प्रभारी हो, कुछ टाइम बाद नगर निकाय के चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव। देखा जाए कार्यकर्ता कड़ी से कड़ी जुड़ती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या पार्टी ने कोई इस तरह के आलोचना, अपने क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्या करें? देखो, नगर निकाय चुनाव जो भी आ रहे हैं, पंचायती जो चुनाव है, ये चुनाव पार्टी लड़ेगी, ये फाइनल है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव जो पंचायती चुनाव होगी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ेगी। और हम उसकी तैयारी में, जो कमेटी है उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं और बड़ी मजबूती से हम अपने पंचायती चुनाव जो भी हमारे जेडपीएस है, एमपीएस है, जो भी है, पार्षद है, जिला पार्षद, सारे चुनाव हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। उसकी तैयारी हमारी चल रही है और इंशाल्लाह कहते हैं कि एक सेमीफाइनल है और इंशाल्लाह इसको हम जीतेंगे। इमरान जी, अब दोनों तरफ जो आपकी विरोधी, जो हम बात करें, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, अब वो कहेंगे इनका कोई धरातल पर वजूद नहीं है, इनका कोई बात कर एमएलए एमपी नहीं है, फिर किस लिए जनता को एक बहकाने का काम किया जाता है इन लोगों के द्वारा? नहीं, जब वो कहेंगे कि धरातल पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं और हमारे एक चीज इनके सब मुंह से शब्द और निकलता है कि नॉन मुस्लिम या मुस्लिम के अलावा कोई नहीं है। हमारे नॉन मुस्लिम भी, कॉर्पोरेटर भी है, पार्षद भी है, सब बने हुए हैं। अब इनको अगर ये कुछ ऐसे कहते हैं तो इनको लगे इनकी जमीन खिसकी की, तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास एमपी भी है, एमएलए भी है। और देश में अगर कोई अल्पसंख्यक पिछड़ों की आवाज कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, बड़ी मजबूती से आवाज उठाते हैं। और माशाल्लाह लोग जो हमारे गरीब तबके के हैं, जो सभी समाज से लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी इंशाल्लाह बहुत मजबूत हो रही है और ओवैसी साहब भी मजबूत हो रहे हैं। देखा जाए, यदि जनता बदलाव करती है और आपकी पार्टी वजूद में आती है, या फ्यूचर में आपको किसी भी पद पे पार्टी के द्वारा या आपका कोई धरातल में कोई भी पद आपको मिलता है, इमरान जी, लोगों को जो क्षेत्र की समस्या है, क्या उनसे जो भी कोई भी समस्या मान के, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी समस्या देगी, समाधान को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह? देखो जी, समस्याएं बहुत है, मुद्दे बहुत है, जो कि आज तक इन गवर्नमेंटों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ किया नहीं। इनको पता है कि 5 साल बाद हम आएंगे तो 5 साल बाद ही आ जाएंगे। इनका तो एक मैच फिक्सिंग वाला मसला है। तो अब इनको ये लगने लगा है कि एमआईएम पार्टी आई है, एमआईएम पार्टी मजबूत हो रही है और लोगों की आवाज उठा रही है, जो समस्याएं उठा रही है। तो अब ये थोड़े से जाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि समस्या है, आज तक इन्होंने समस्या बताई नहीं, ना कभी सोल्यूशन किया। अब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, गांव में लोगों से मिल रहे हैं, शहर में मिल रहे हैं, तो समस्याएं बहुत है। पानी की समस्या हो गई, रोडों की समस्या हो गई, और सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी, आज तक इस पे कभी भी किसी नेता ने या किसी पार्टी ने ये आवाज नहीं उठाई। जिस एरिया में फैक्ट्रियां बनी हुई है उस एरिया के 30 से 40% लोग नौकरी होनी चाहिए। आज हमारे लोकल जो बंदे हैं यहाँ के 30-40 किलोमीटर के एरिया के, वो तो उनको तो नौकरी ही नहीं है। तो ये समस्या है, जो हम समस्या इनको उठा रहे हैं और इनको मजबूती से उठाएंगे। और हमें अगर नौकरियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए अगर इसमें नौकरी दी, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन भी करेंगे। इमरान जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल एक जनता के सामने एक जगाने का काम किया कि आप कह रहे हो कि जिस क्षेत्र की जमीन है इस फैक्ट्रियों के लिए, जिस क्षेत्र में बनी हुई है, 30-40%, लेकिन आज हम अगर रेशो निकाल के देखें, शायद 2 या 3% मेरे हिसाब से नौकरियों को लेकर वो बंदे होंगे, और उनको भी कहा जाता होगा कि आप लोकल लोगों, आप लोगों को हम नहीं लेंगे, मेरे हिसाब से अगर देखें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं गया हूँ कई कंपनी में, कई समस्या है और वो लोग आते हैं, आप तो लोकल हो, आप तो यहाँ के नजदीक हो, तो उनको इस तरह से गेट से ही वापस भेज दिया जाता है। और कुछ लोगों को अंदर जाके उनको अंदर से मना कर दिया जाता है, जो बहुत ही गलत है। या इलाके के लोगों की जिनकी जमीनें गई हैं, जो बेचारे बेजमीन, जिनके पास जमीनें नहीं है, वो जमीनें उन्होंने फैक्ट्रियों में दे दी। एक तरह सरकार ने ले ली फैक्ट्रियों में और आज उनको नौकरियां नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है। इसके लिए हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे लोकल एरिया के 30 से 40% लोगों की नौकरियां फिक्स होनी चाहिए। इमरान जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखो,
जनता, भोली भाली जनता है, उसको ठग लिया जाता है। 5 साल फिर उसको मुद्दों को भूल जाते हैं, ना जनता के बीच में जाते हैं। 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो लोग बात कहते हैं हाँ हम आपके हितैषी हैं। आज उस जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए, क्या उनको एक संदेश देना चाहिए कि उनके माइंड में एक चीज बैठे कि हितैषी जो होता है वो जनता के बीच में रहे। देखो, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस, ये काफी टाइम से आप 70 साल 75 साल से देखते आ रहे हो, और आज तक आपकी जो मेन समस्या जो है एजुकेशन की हुई, हेल्थ की हुई या रोडों की हुई, वो कभी आज तक सोल्व नहीं हुई है। तो मैं आप तमाम जनता से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इन पार्टियों का साथ छोड़ें और अपनी जो आपकी मजबूर, हर गरीब मजलूम की पार्टी है एमआईएम, इसका साथ दें और आपके हर मुद्दे का सोल्यूशन इंशाल्लाह वहीं पे बैठ के होगा। ये पार्टी ये वादा कर रही है, अगर हमारे वजूद में आते हैं, हमारे एमएलए एमपी को जीतते हैं, तो आपका सोल्यूशन इस तरह बैठ के होगा जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक चौपाल लगाते हैं, लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और उनका सोल्यूशन भी साथ साथ होता है। तो हम उस हिसाब से काम करना चाहते हैं और एजुकेशन में हम इतना अच्छा कर देंगे, एजुकेशन के मामले में जो मेवात में पिछड़ा हुआ एजुकेशन की वजह से, वो एजुकेशन पिछड़ापन बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अगर हैदराबाद की हम बात करें, जहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन खुद सांसद हैं, सर वहाँ की डेवलपमेंट की, हॉस्पिटल की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, रोड व्यवस्था, या हम कोई भी मुद्दा ले लेते हैं, सर क्या लगता है कैसा डेवलपमेंट वहाँ का? देखो, अगर जो लोग नहीं जानते उनको बताने के लिए क्या है? देखो, जो नहीं जानते, मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा, उनसे यही गुजारिश करता हूँ, एक बार हैदराबाद जरूर जाएं, दारुल उलूम जाएं, वहां पता लगेगा कि वहाँ व्यवस्था क्या है। एजुकेशन हुआ, चाहे हेल्थ का हुआ मामला, कोई भी मामला हो, वहां पे मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, सरकार कोई भी रही हो वहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ जो हमारे एमपी साहब, जो एमएलए साहब, एमपी हैं, हमारे एमएलए हैं वहाँ के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसी व्यवस्था की हुई है एजुकेशन की कि वहां पे कोई बच्चा ग्रेजुएशन से कम नहीं है, सब ग्रेजुएट है वहाँ पे। और सबसे बड़ी सुविधाएं स्कूल की, हर गांव में, हर इलाके में, शहर में अच्छी सुविधाएं दी हुई है, हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, वहाँ के लोकल जो हैं, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब छोटे भाई है, वो वहाँ पे एजुकेशन की ऐसी व्यवस्था कर रखी है, कम 5,000 बच्चे हर वर्ष फ्री पढ़ाते हैं। और वहाँ पे जो हेल्थ, जो स्वास्थ्य का है, जो हेल्थ का है, वहाँ पे अगर किसी को बीमार या कोई इलाज करवाना चाहता है, 10 रुपए में 20 रुपए में उनका इलाज हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे यहाँ पे खूब नेता, खूब अच्छे नेता रहे हैं, खूब हाई लेवल तक रहे हैं, खूब उनकी अच्छी पकड़ भी रही है, बट ऐसा काम कोई नहीं करवा पाए जिनको उस नाम से जाना जाए कि इसने ये काम किया है। जिन व्यक्तियों की हम बात करें, जिस सांसद की अंडर 7 के अंदर गिनती की जाए, अंडर 7, अंदर जो बात करें टॉप 10 के अंदर जो नेता आते हो केंद्र के अंदर, सर उनके क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं, तो क्या लगता है? एक तरफ सबसे बड़ा कुछ ही टाइम पहले एक मुद्दा हाईलाइट हुआ था, डंपिंग यार्ड, तिजारा तहसील जो 1937 की तहसील है, उसको डंपिंग यार्ड में तब्दील करना। सर क्या लगता है कि आप केंद्रीय मंत्री होने, जिस जिले से दो केंद्रीय मंत्री हो, उसमें डंपिंग यार्ड जैसी बीमारी? सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि हम मेवात एक दलदल में पहले एक बेचारा फंसा हुआ है, उस दलदल से बजाय निकालने के ये सरकारें और उसको दलदल में धकेलना चाहती है। उसका जीता जागता उदाहरण है डंपिंग यार्ड।